महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति की सुनामी। भाजपा ने शहरी सत्ता पर कस ली पकड़। एमबीए को करारा झटका। महाराष्ट्र के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों ने राज्य की राजनीति की दिशा साफ कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति ने नगर परिषदों से लेकर पार्षद और अध्यक्ष पदों तक निर्णायक बढ़त बनाते हुए न सिर्फ शहरी सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाई है, बल्कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी को बड़ा राजनीतिक झटका भी दिया है। इन नतीजों ने आने वाले विधानसभा और लोकसभा समीकरणों के लिए भी अहम संकेत दे दिए हैं। नगर परिषद में महायुति का दबदबा। अब तक घोषित 256 नगर परिषदों के नतीजों में भाजपा ने 133 नगर परिषदों पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ी ताकत के रूप में अपनी स्थिति पुख्ता कर ली है। उसके सहयोगी दलों एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 46 और अजित पवार नेतृत्व वाली एनसीपी ने 35 नगर परिषदों पर कब्जा जमाया है। इसके उलट एमडीए का प्रदर्शन अपेक्षा से कमजोर रहा। कांग्रेस को 35, एनसीपी शरद पवार गुट को 8 और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को सिर्फ 6 नगर परिषदें मिली। कुल 288 नगर परिषदों में से शेष के नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन रुझान स्पष्ट रूप से महायुति के पक्ष में है। अध्यक्ष पदों पर भी भाजपा की बढ़त। सीधे निर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष पदों पर भी भाजपा का वर्चस्व दिखा। भाजपा ने 105 अध्यक्ष पद जीते, जबकि उसके सहयोगियों शिवसेना और एनसीपी को क्रमशः 36 और 34 अध्यक्ष पद मिले। विपक्ष की ओर से कांग्रेस ने 13, एनसीपी एसपी से 15 और शिवसेना यूबीटी ने 10 अध्यक्ष पद हासिल किए। पार्षद स्तर पर भी निर्णायक जीत। पार्षद स्तर पर भाजपा ने अपनी पकड़ और मजबूत की है। अब तक घोषित 6850 नगर पार्षद सीटों में से भाजपा ने 2801 सीटें जीत ली हैं। शिवसेना को 532 और एनसीपी को 173 सीटें मिली हैं। विपक्षी खेमे में कांग्रेस ने 95, एनसीपी एसपी ने 109 और शिवसेना यूबीटी ने 135 सीटें जीती हैं। चुनाव आयोग ने फिलहाल 3935 पार्षद सीटों के नतीजे घोषित किए हैं, जिनमें भी महायुति की बढ़त साफ दिखती है। राजनीतिक संदेश। तिहरी इंजन सरकार। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार स्थानीय निकाय चुनावों में सत्ताधारी दलों को बढ़त मिलना असामान्य नहीं है, लेकिन इस बार जीत का अंतर और व्यापकता कई संकेत दे रही है। केंद्र और राज्य के बाद अब स्थानीय निकायों में भी सत्ता हासिल कर महायुति तिहरी इंजन सरकार के रूप में उभरी है। इससे शासन योजनाओं के क्रियान्वयन और शहरी विकास पर सरकार की जिम्मेदारी और अपेक्षाएं दोनों बढ़ गई हैं। एमबीए के लिए चेतावनी की घंटी। इन नतीजों ने खासकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले दलों को झटका दिया है। संगठनात्मक कमजोरी, जमीनी पकड़ में कमी और शहरी मतदाताओं के बीच स्पष्ट नैरेटिव की कमी विपक्ष के लिए चुनौती बनकर सामने आई है। हालांकि कांग्रेस ने विपक्षी सहयोगियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन वह भी भाजपा की लहर को आगे की राह। स्थानीय निकाय चुनावों के ये नतीजे संकेत देते हैं कि शहरी महाराष्ट्र में भाजपा और महायुति का प्रभाव लगातार मजबूत हो रहा है। आने वाले समय में यह बढ़त राज्य की बड़ी चुनावी लड़ाइयों में भी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। वहीं विपक्ष के लिए ये आत्ममंथन का समय है। रणनीति, संगठन और मुद्दों के स्तर पर बड़ा बदलाव किए बिना वापसी आसान नहीं दिखती। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों ने सत्ता संतुलन को और स्पष्ट कर दिया है। महायुति मजबूत, विपक्ष कमजोर और राजनीति में अब विकास, सुशासन और जवाबदेही पर जनता की अपेक्षाएं पहले से कहीं ज्यादा रहेंगी।